अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चावल की दुनिया अनवर आरिफ वाला के साथ आज आपसे मुकम्मल साल के हवाले से एक अदाद-ओ-शुमार के साथ हम जो गोशवारा होता है और सालाना रिपोर्ट होती है उसके हवाले से बात करेंगे। तो हमारा जो साल होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक साल कंप्लीट होता है, जिसको हम 2023-24 साल बोलते हैं। अब नया सीज़न जो शुरू हुआ है वो 2025-26 शुरू हो गया है। यह जुलाई से इसका आगाज़ है। पिछले साल की मुकम्मल रिपोर्ट अदाद-ओ-शुमार के साथ, पूरे डाटे के साथ, चावल कितना पाकिस्तान में पैदा हुआ, कितना चावल पाकिस्तान में खाया गया, कितना चावल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ, कितना चावल बाय ट्रेड डॉक्यूमेंट्स बाय शिपमेंट हुई, कितनी बॉर्डर ट्रेड हुई, ये सारी चीज़ें हमारी जो रिपोर्ट होती है सालाना, इसमें शेयरिंग की जाती है। मैं आपको 2 मरहलों में 3 में ये चीज़ें वाज़ेह करूँगा। ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं कि हमारे कुछ नाज़रीन इतराज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाती है, थोड़ा सा शॉर्ट करें, लेकिन मैं इसको 2-3 पार्ट में करके आपको ये सारी चीज़ें समझा देते हैं। हम इसमें जो सालाना हमारी बासमती के हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया, ये 2 ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बासमती चावल की एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तान ने पिछले साल से बेहतर ग्रोथ किया है। पिछले साल से चावल बेहतर एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले साल 7,70,000 के करीब एक्सपोर्ट हुई थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख क्रॉस करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 जून तक एक्सपोर्ट की है। तो ये खुशाइन ख़बर है, हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है ये चावल की हवाले से। और दूसरा, मुकम्मल रिपोर्ट के साथ मैं अपने नाज़रीन, मेरे मोहतरम, हमारे एक्सपर्ट जो हैं, मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सारी डिटेल आप उनसे सुनेंगे और समझेंगे। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी इसलिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं मरहलावार 2-3 पार्ट में आपको ये चीज़ें समझाएंगे हम। और पूरे साल की पिछले 2023 और 24 की मुकम्मल रिपोर्ट के साथ आपको ये 2-3 वीडियोज़ में आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये हमारे नाज़रीन हैं, हमारे मोहतरम हैं मलक हामिद साहब, इनके जितने भी आज तक दादोशुमार आए हैं, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं एक्यूरेट आई हैं, और बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इसको इस वक्त मुल्क के अंदर पज़ीराई मिली है, लोगों ने इसको बहुत सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं भी इनको दाद देता हूँ और अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकत दे। ये हमारी रहनुमाई करते हैं। तो जिन लोगों को ये शौक़ ज़ौक़ होता है वही इसी पर मेहनत करते हैं। तो बकाया मेरे नाज़रीन के लिए, सब के लिए दुआओं में याद रखें। आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे, ये शुमारियात, ये दादो-शुमार, तो आप दूसरों को शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, उनका भी भला हो जाए, सबका फ़ायदा हो जाए, सबके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। तो ये आप अभी सुने मलक हामिद साहब की ज़ुबान। रिस्पेक्टेबल ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 जुलाई से और अगले साल के 30 जून तक। तो हमारा इस साल का जो माली साल है वो 30 जून 2025 को ख़त्म हो गया है। हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे कि हमने इस साल क्या किया है, पिछले साल के मुकाबले में कम किया है एक्सपोर्ट या ज़्यादा किया है।
अच्छा, क्योंकि ये जो डेटा होता है ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है वो इशू करता है, और वो तकरीबन हर महीने की 16-17 तारीख को इशू करता है। उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स जो है ना वो एक गवर्नमेंट का बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है, और फिर इसमें डॉलर की पेमेंट के भी मसाइल होते हैं। तो वो स्टेट बैंक से कंफर्म करता है पहले, उसके अलावा जो पाकिस्तान कस्टम्स का रियल टाइम डेटा होता है उसके साथ उसको रिकनसाइल करके, और जब ये चीज़ें कंसाइल हो जाती हैं उसके बाद एक चीज़ रह जाती है जो कि ब्राउन राइस है, वो टीसीपी जो है ना, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका डेटा उससे लेता है। और इस डेटे में जो ताफ्तान है, देखिए जो ईरान हमारी एक्सपोर्ट होती है उसमें ताफ्तान का डेटा, और उसके अलावा हमारी एक पोस्ट है जो जिसको हम गवादर से आगे है, मंद बुल्लू के पास को सुनसर कहते हैं, वहाँ पे भी हमारा बाकायदा कस्टम का ऑफिस है, और वो उस डेटा को इकट्ठा करता है। तो ये सारी, और उसके अलावा अगर आप अफ़गानिस्तान देखें, अफ़गानिस्तान के हमारे पास इस वक्त 4 बॉर्डर हैं, वो चारों बॉर्डर का डेटा इसमें शामिल करते हैं वो। और वो ज़ाहिर है उसके आने में कुछ देर लगती है ताफ्तान से और उधर से, तो वो इसलिए 15-16 दिन के बाद ये डेटा रिलीज़ करते हैं। और यही डेटा फिर इसकी सैंक्टिटी कह लें और इसको मानने की जो स्टैंडर्ड है वो ये है, फिर इसी को आईएमएफ भी तस्लीम करता है, इसी को वर्ल्ड बैंक भी तस्लीम करता है, इसके अलावा इसको डब्ल्यूटीओ भी एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद सबसे अहम है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स का एफएएस, वो भी इसी फिगर के ऊपर अपनी सारी प्रोजेक्शन करता है। तो मेरा ख्याल डेटे के बारे में खालिद गौहरी साहब ने बहुत तफसील से बता दिया कि भाई हमारे पास तो कोई और सोर्स नहीं है जो कंफर्म हो। देखिए, ये सीना टू सीना या हर एक का अपना एक वर्क है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कल्चर है कि अब जैसे हमारे दोस्त हैं अली अदनान साहब, वो इस पे बहुत मेहनत करते हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है और बड़ा थैंकलेस जॉब है, मैं ये भी बताऊँ आपको। तो कुछ लोग तो उसको पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं यार ये क्या है। लेकिन बहरहाल उनकी कोशिशों को, उनकी काविश को हमें सल्यूट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। जो कुछ उनके पास डेटा है बिल्कुल वो हम उसको तस्लीम करते हैं, उसके बाद है, लेकिन हम हमेशा वो बात करेंगे जो कि कंफर्म है और जो कि ऑफिशियली तौर पे जिसको अगले सालों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ खालिद गौहरी साहब ने एक बात प्रोडक्शन के बारे में भी कही है, वो बिल्कुल ठीक है। देखें, जो रिस्पेक्टेबल चौधरी मुबारक अतर साहब डेटा देते हैं वो बड़ा अथेंटिकेटेड हमारे लिहाज से, लोगों के लिए नहीं होता। वो कहते हैं आप वो कि जी ये तो सरकारी डेटा है, इनको क्या पता है। लेकिन उसका एक तरीका है, वो आपको पता है, गिरदावरी के ऊपर, और वो सारा बेस होता है। उसके बाद वो डेटा जो है वो डिपार्टमेंट के पास जाता है, डिपार्टमेंट उसको देख के और फिर वो डेटा इशू करता है। तो चौधरी मुबारक अतर साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें बहुत जल्दी ये डेटा, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, कि वो डेटा जो है वो बिल्कुल ठीक था, जो प्रोडक्शन का डेटा था। तो हमें इन डेटों, ये जो डेटा है, ये जो फिगर है, उसके ऊपर मान के चलना चाहिए। अब मैं आपके दो इश्यूज़ हैं जिसको मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा यहाँ पे, कि एक तो ईरान का डेटा जो है। देखिए, ईरान का डेटा जो है इसके अंदर मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक 85% तक इसके अंदर शामिल होता है। ईरान में इस वक्त अगर आप देखें तो 4 जगह से ईरान के अंदर पाकिस्तान से माल जाता है। एक ताफ्तान से जाता है जो हमारी मेन है, वो वहाँ पे मीर जावा क्रॉस करते हैं और वो ऑफिशियल होता है, वो हमारा डेटा है एक। नंबर 2 हमारा जो गवादर से आगे अगर आप जाएंगे तो फिर वो सोनसर की पोस्ट आती है जो मुंदबुल्लू के पास भी लगती है, मंदबुल्लू, और वो जाती है फिर नौ बदियान चाबहार, तो वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वहाँ पे डेटा। अब 2 पोस्टें ऐसी हैं जो कि तुर्बत की है और पंजगूर की है, कि वहाँ से छोटी गाड़ियों में माल जाता है, वो इसमें नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि जो लोग कर रहे हैं वो बताएंगे कि वो इतना सब्सटेंशियल डेटा नहीं होता, क्योंकि बॉर्डर पे फिर भी सख्ती होती है। कितनी मतलब कि गाड़ियाँ आप ऐसे निकाल सकते हैं चोरी छुपे से। बहरहाल मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि 85% तक डेटा हमारे पास ईरान का भी होता है और ये इसके अंदर शामिल होता है।
जो अफ़गानिस्तान का है उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी इसके बारे में हमारी हालिया मीटिंग भी हुई और गवर्नमेंट को भी कंप्लेंट की गई कि जी अफ़गानिस्तान की वजह से हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़ाया हो रहा है। देखिए अफ़गानिस्तान की एक बात समझें कि पिछले 4-5 साल पहले ये मसाइल रहे हमारी, क्योंकि चेक पोस्ट का वो नहीं था, फिर हमारी वो बाड़ जो लगानी थी हमने वो नहीं लगी थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाड़ जो है वो आप समझें कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो तकरीबन 1200 कुछ किलोमीटर की थी, वो उसमें से तकरीबन 78-80% कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत वो रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे कंट्रोल में आ गया और वहाँ पे हम अफ़गानिस्तान में 4 पोस्टें अब ऑफिशियली सरकारी तौर पे चला रहे हैं। एक चमन की है, वो डेटा वहाँ पे इकट्ठा होता है जो फिर वो कंधार साइड पे जाता है। उसके अलावा एक गुलाम खान एक पोस्ट है, वहाँ से अफ़गानिस्तान में जाता है, वहाँ पे भी हमारी चेक पोस्ट है। उसके अलावा खलारची है, खलारची से माल जाता है अफ़गानिस्तान में और वो भी हमारे उसके रिकॉर्ड के ऊपर होता है। और फिर उसके बाद जो जलालाबाद जाता है हमारा यहाँ से, वो तो बड़ी पोस्ट है यहाँ पे और वो उसका रिकॉर्ड भी होता है। हाँ एक फ़र्क है कि ये जो एक्सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई चीज़ बाहर आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक कानून है कि आपने उस चीज़ के बदले जो एक्सपोर्ट की है आपने डॉलर की शक्ल में वो रकम वापस लानी है। जो भी इनवाइस आपने बना के दी है, कम की या ज़्यादा की आपने बना के दी, फ़र्ज़ करें कि डॉलर में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही है $1100 की, आपने वो बना दी 1050 की, ठीक है। तो आपने 1050 के हिसाब से इस वक्त कानून ये है कि 120 दिन के अंदर अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर की शक्ल में वो यहाँ पे आना चाहिए। पहले ये होता था कि लोग डॉलर यहाँ से परचेज़ करके ओपन मार्केट से और वो बैंक में जमा करा देते थे। अब गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है कि अब वो बाहर से ही आना है, आपको रेमिटेंस करवानी पड़ेगी वहाँ से। तो ये एक कानून है कि 120 दिन में वो आना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मामला है उस मामले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ठीक है डॉलर में नहीं आप पेमेंट हो वहाँ पे, वो उन्होंने पाक रुपये में इजाज़त दी हुई है बॉर्डर के ऊपर और वहाँ पे जो पेमेंट आती है वो पाक रुपये में आती है। एक इसके साथ एक बड़ी मैं गलतफहमी दूर कर दूँ, लोग कहते हैं कि जी जाता बासमती है, लिखा जाता है नॉन बासमती और ब्रोकन। देखें इसमें वजाहत करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में जो भी बासमती जा रही है वो इरीनाइन के नाम से जाती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारा किससे कंसर्न है? हमारा कंसर्न ये है कि हमारी अगर यहाँ पे कीमत पाकिस्तान में सेले की कीमत है 12,000 रुपये 40 किलो की, तो क्या हमें 12,000 रुपये से कम वहाँ पे जा रही है? पाक रुपीज़ में जो पेमेंट मिल रही है हमें वो कम मिल रही है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको मैं डेटा देता हूं, आप 12 महीने का डेटा सब काफ़ी दोस्तों के पास है, आप वो उठा के देखें, इरीनाइन का डेटा को तकसीम कर लें आप, वो जो हम रेट गवर्नमेंट चार्ज करती है वहाँ पे वो उस रेट से ज़्यादा होता है जो यहाँ पे बहावल नगर में या उकाड़ा में या यहाँ पे चल रहा होता है, उससे ज़्यादा चार्ज करती है। और ये फिक्रें मौजूद है, इसमें कोई मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ़िक्र मौजूद है। मुझे कहेंगे तो मैं भी ये फ़िक्र आपको इकट्ठी करके दे दूँगा 12 महीने की। और तो ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जी ठीक है इरीनाइन के नाम से क्यों जाता है। सब बात ये है वो जाता इसलिए है कि वहाँ पे बासमती के ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो जब इरीनाइन के नाम से जाएगी तो मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारा उससे सरोकार नहीं है कि ड्यूटी वहाँ पे 100 रुपये लग जाए, 100% लग जाए, 20% लग जाए, हमारा उससे सरोकार नहीं है। हमें तो अपने पैसे, हाँ ये बात इतराज़ हो सकता है कि जी हमारे यहाँ कीमत होती है 12,000 रुपये की और वहाँ पे 10,000 रुपये के हिसाब से जा रहा है, ये नहीं, ये गलत है। आप डेटा उठा के देख लें, आपको हमेशा खुशी होगी कि जो रेट, और ये भी यही इन्हीं का हाल है, जो कराची में 5% का रेट होगा वही चार्ज रेट वहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है इन्हीं का। तो ये जो दो बड़ी गलतफहमी इस डेटा के बारे में वो मैं आपको बता दूँ। अब मैं मुख्तसर आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने पिछले 12 महीने में जो किया था उससे हमने तकरीबन 34,000 टन ज़्यादा की है और इस साल हमने 8,08,643 टन किया है, 8,08,643 टन, जो कि पिछले साल 7,73,995 थी। अब अगर उसके अलावा जो बाकी देखें जो अदर्स थी उसमें हमारी थोड़ी कमी हुई है। कमी का मतलब ये है कि पिछले साल जो हमने की थी वो 52,53,155 यानी 52,53,155 हमने पिछले साल किया था और इस साल हमने 50 लाख टन किया है।
तो 2 लाख टन का फ़र्क है, जो कि 5% बनता है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं हुआ। और टोटल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमने 60 लाख टन एक्सपोर्ट किया था, इस साल हमने 58 लाख यानी 58 लाख हमने एक्सपोर्ट किया, तो बहुत कम फ़र्क है 3% का। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको पता है इस साल चीखो पुकार भी हुई, प्रॉब्लम भी हुए, इंडिया ने रेट कम कर दिए, थाईलैंड ने कम कर दिए, वियतनाम ने कम कर दिए, हमें भी मतलब कि उसके मुताबिक रेट कम करना पड़ा। उसके अलावा गल्फ़ में वार हो गई, आपको पता है पर्शियन गल्फ़ में वार हो गई, और फिर उसकी वजह से रेड सी में फ्रेट बढ़ गए। इन सारी मुश्किलात के बावजूद, उसके अलावा आपको पता है कराची में कुछ दिन हमारा माल रुका रहा, वो जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसने तो उसके बावजूद हमने इस साल माशाल्लाह अच्छी एक्सपोर्ट की है। मतलब सिर्फ 2 लाख टन का फ़र्क है 60 लाख टन में से, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो डॉलर वाइज है इस साल रेट कम रहे हैं। मैं आपको ये अगर बता सकूं कि देखिए पिछले साल जो हमारी 12 महीने की एवरेज प्राइस आई थी पिछले साल, वो $1133 थी, यानी 1300 में भी गया होगा, 12.5 में, 12 में भी, 11.5 में भी गया होगा, तो एवरेज आई 1000 में भी गया होगा, तो 1133 एवरेज थी। एवरेज कितने की थी? 7,73,000 टन की। इस साल जो है हमारी एवरेज $1,027 पर टन है, यानी कम हो गई है, $105 फी टन कम हो गई है। हमारा क्वांटिटी बढ़ गई है 34,000, लेकिन रेट इंडिया के साथ क्योंकि कंपटीशन था, तो इंडिया की अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल हमारी है $1,027, इंडिया की इस साल $994 है, यानी हमसे कम उन्होंने माल रेट पे माल बेचा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़्यादा वो की है। नॉन बासमती में ज़्यादा रेट कम करना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था। $581 थी पिछले साल, इस दफ़ा हमने $504 एवरेज की है। तो ठीक है, हमारा साल ये ठीक रहा। अभी नया साल शुरू हो रहा है, तो सबके लिए नेक ख्वाहिशात, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस साल वॉल्यूम हमारा बेहतर होगा, ये याद रखें। वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा होगा। हाँ, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस साल आपको बासमती में अच्छा बहुत ज़्यादा पिछले साल इस साल गुजरा है उससे आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल ज़हन में रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि इस साल अगर हमारी एवरेज 12 महीने की 1027 आई है, तो मैं आई एम श्योर कि हमारी अगले साल जब 12 महीने ख़त्म होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम 1000 भी होगी। ये तकरीबन 970-75 भी हो जाए। एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगेन 8 लाख टन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं इस साल, तो मुझे लगता है कि इस साल रेट कम होगा इंटरनेशनल। हाँ, एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जो बासमती का ग्लोबल ट्रेड है, यानी ग्लोबल ट्रेड क्या मुराद ये है कि दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है वो 2 ही मुल्क हैं वो बासमती के, इंडिया और पाकिस्तान। पिछले साल अगर आप देखें तो दोनों मुल्कों ने मिलके तकरीबन 66 लाख टन एक्सपोर्ट किया था। दोनों मुल्कों ने मिलके 66 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट की थी। इस साल दोनों मुल्कों ने तकरीबन 60 यानी 68,000 टन जो है ना, 68 लाख टन हमने, यानी कि 6.8 जो है वो हमने बासमती एक्सपोर्ट की है। अब दोस्त ज़ाहिर है कि सबको पता है कि जी इसमें इंडिया का ज़्यादा हिस्सा है, वो ठीक है, वो होगा। हमारा जितना भी हिस्सा है हम अपने हिस्से के हिसाब से हम ठीक, हमारी पैदावार के हिसाब से हम ठीक बेच रहे हैं। तो ये जो साल है ये चैलेंजिंग साल है, हमें उसके मुताबिक अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। नॉन बासमती में और बहुत ज़्यादा प्रेशर इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कीमतें कम होंगी। इस वक्त अगर मैं रेट समझता हूँ 377 का रेट है आज, $377 का आज रेट है। मैं समझता हूँ कि ये रेट कम होके और 340-50 पे भी आ सकता है अगले तकरीबन 3 महीने में। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये हमारे एक्सपर्ट हैं जी, हमारे मोहतरम है, आपने सुना। और ये पाकिस्तान का जो डाटा है, टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उन्होंने बता दिया। 68 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट होती है, जिसमें पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख टन क्रॉस करके पाकिस्तान को हिस्सा मिला है। बड़ी अच्छी खुशाइन खबर है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने इसमें सुनी है जो शायद आपके लिए, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम हो, और हमारे पास तो ऐसे कोई दादोशुमार नहीं है कि हम अच्छा। दूसरा, रेट के हवाले से पिछले साल जो एक्सपोर्ट के रेट मिले थे हमें, वो
$1133 थे। इस साल जो रेट है पर टन $1133 ज़्यादा मिले थे पर टन के हिसाब से। इस साल जो हमें रेट मिले हैं वो $1027 पर टन है। तो रेट के एतबार से हमें रेट कम मिले हैं, लेकिन माल हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, ये हमारे नाज़रीन की ज़ुबानी। और दूसरा, आप इसको अगर अच्छा लगे दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, सबको इस ये नॉलेज है, मालूमाती वीडियोज़ होती हैं हमारी, तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। हमारे नाज़रीन को, हमें तमाम दोस्तों को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।